नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 की 8 फरवरी को इनेकाद की तैयारियां हो चुकी हैं और सियासी जमातें एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए आमने सामने आ चुकी हैं। अवाम एक बार फिर अपनी पसंदीदा सियासी जमात के नुमाइंदों को वोट देगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या अवाम को वो फ़वाइद हासिल हुए जिसकी उन्होंने उम्मीदें लगाई थी, और क्या वो अब भी उन्हीं को लाना पसंद करेंगे जिन्होंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। इस हवाले से आज हम कराची के NA 248 में मौजूद हैं। इसमें कराची सेंट्रल के मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। NA 248 की PS 125 और 126 की मुख्तलिफ UCs हैं। NA 248 की आबादी तकरीबन 9,78,169 है और कुल वोटर्स की तादाद 5,93,673 है। आबादी के लिहाज से यहाँ 60% वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। बड़ी सियासी जमातों की बात की जाए तो यहाँ से पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, PTI एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। यहाँ के रिहायशियों से जानते हैं कि उनके इलाके की क्या सूरत हाल है और वो किन मसाइल से दो चार हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम NA 248 में मौजूद हैं और जिस गली में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ ना, आप देखें, अगर मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा, पूरी गली का हाल इस वक्त बुरा है और बल्कि यहीं पे ये बात ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आगे आए तो आगे भी खुदाई है। ये खुदाई किस सिलसिले में की गई है, क्या मसले मसाइल हैं? यहाँ बहुत टाइम से पानी नहीं आ रहा, फिर अभी इलाके वालों ने सब ने मिल के आगे से एक लाइन लेके आए। इलाके वालों ने मिलकर लाइन ली है या चूँकि सियासी पंडाल जो है वो इस वक्त सज चुका है और तमाम लोग जो है वो अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, तो कोई पार्टी तो काम नहीं करवा रही है? पार्टी भी हमारे साथ मिलके काम करवा रही है ना, जमात इस्लामी। इससे पहले मुझे बताएं कि इस इलाके से कौन जीता था? जमात इस्लामी जीती थी। तो फिर उनको उस वक्त करवाने चाहिए था ना काम। मेहर उनका नहीं था ना अपना। अच्छा, आप भी इसी इलाके में रहते हैं? जी बिल्कुल, इसी इलाके में रहता हूँ। इधर तो चलना मुहाल है, चल ही नहीं सकता बंदा। ये अभी कल काम किया ना, रोड खोदा है, तो ये है कि अभी इंशाल्लाह कमर भाई ने कहा है कि ये रोड डाल देंगे, हमें नया कारपेट रोड बना देंगे यहाँ पे। ज़ाहिर है यहाँ पे ये तकरीबन 6-7 साल। मसले मसाइल हैं इस इलाके के? इस इलाके का सबसे बड़ा मसला जो था ना वो पानी का था और सेवरेज का। लाइन डाली है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पानी का ये जो हमारा मसला था ये हल हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे इंशाल्लाह पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है और मसले और भी हैं, लेकिन पानी वैसे बिजली आती है नहीं, बिजली जो है बिल्कुल गैस गायब है बिल्कुल गायब। आप इस इलाके में कितने साल से रह रहे हैं? मैं तकरीबन 19 साल से रह रहा हूँ। किसको वोट देंगे? हम जाहिर है जो हमारे से ताउन करेगा, हमारी सुनेगा, हम उसको वोट देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कौन सुनेगा? जमात इस्लामी इस वक्त काम कर रही है। मुत्तहिदा के पास गए, उन्होंने नहीं किया। पीपल्स पार्टी वालों के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया। हम मजबूरन जब हमारे इलाके में थे हमने इनसे काम करवाया। देखिए, अभी तो सब काम करेंगे, अभी तो वोट लेना है ना आवाम से। नहीं, सब करें, हम देंगे इनको इंशाल्लाह। काम पहले ये मसला था ना पानी का, अब ये सबसे बड़ा मसला था, तो ये अब हल हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह वोट हम। भाई आवाम कह रही है जो हमारे मसले मसाइल हल करेगा उनको हम वोट देंगे। 10 साल हो गए हमारे को पानी नहीं आ रहा था हमारे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले तो हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हम इस महल्ले की फरियाद सुनी। जब ये इलेक्शन की गहमा गहमी होती है, जब वोट लेने का टाइम ही आता है, तब क्यों सारी जमातें सुनती हैं? मैम, बात ये है कि आप किसी के जहन को पढ़ नहीं सकती, हर किसी का अपना माइंड है। देखिए, जो अच्छा काम करेगा, जो गरीबों की आवाज़ सुनेगा वो ही हकदार है, और जो गरीबों की आवाज़ नहीं सुनेगा वो हकदार नहीं है। गरीबों की आवाज़ कौन सुनता है? मैं शुरू से नून लीग में था, अभी भी था, लेकिन मैंने पिछले साल, आपने बोला ना कि आपने क्यों नहीं डाला जमात इस्लामी, क्योंकि उस वक्त फ्रंट पे नहीं थी। अगर हम NA 248 की बात करें तो बड़ी अहमियत का हामिल ये हल्का है। यहाँ बड़ी सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं, क्योंकि अगर मैं नाम मेंशन करूँ तो अरशद वोरा साहब हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं और मुख्तलिफ लोग हैं। हमें तो चाहिए जो हमारा मसला हल किया जिन्होंने, हम तो उनके पीछे लब्बैक करेंगे, सीधी सी बात है। इसमें ना तो कोई धोखा, ना फ्रॉड है, ना झूठ है। लेकिन देखिए, मसला एक दिन का तो होता नहीं ना, मसला तो मुस्तकिल बुनियादों पे होता है और आवाम खुश भी उनसे होती है जो मुस्तकिल बुनियादों पे। आवाम को तो आप राजी नहीं कर सकते, आवाम को जैसे भी आप कह लेंगे ना, आवाम राजी नहीं होगी। लेकिन जो वक्त पे काम आए उसको याद जरूर रखें, मेरा तो यही पैगाम है। 4 साल तक जमात इस्लामी रहेगी यहाँ पर और जमात इस्लामी के हवाले से जो भी हमारा काम हुआ 15 दिन के अंदर अंदर हमारा ये पानी की लाइन का मसला हल किया गया और बहुत अच्छा किया गया। और MQM और पीपल्स पार्टी से कोई भी नहीं है? नहीं, उनसे बाद भी उन्होंने यहाँ काम किया बहुत अच्छा अपने दौर के अंदर, लेकिन अब जाहिर सी बात उनकी भी पोजीशन अच्छी नहीं है। लेकिन इस टाइम हमारे इलाके में जमात इस्लामी की पोजीशन भी बहुत अच्छी है और बहुत लेक लोग हैं। सबसे बड़ी बात है दीनदार
क़यादत है, अच्छी क़यादत, और सुनते हैं, गरीब आदमी की भी सुनते हैं। मैं खुद एक मजदूर आदमी दीन हूं, के नाम पे भी मंजन लेकिन बेचा हमारी जाता है ना। देखिए मंजन जो भी बेचा, लेकिन अभी इस टाइम हमारी 15 दिन के अंदर अंदर हमारा ये काम किया गया माशाल्लाह से। ये काम, ये प्रॉब्लम आपकी कब से थी? ये प्रॉब्लम 10 साल से तो थी 10 हमारी। सालों में क्यों नहीं एड्रेस किया गया? क्यों नहीं किया गया कि हमारा ये KMC में इलाका आता है, KDA की वजह से KMC में हमें पानी नहीं दे रहे थे। छोटी मोटी जो हमारी पुरानी लाइन थी उसको भी साफ़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे KMC को पानी अलाउ है ही नहीं पानी हमारे पास। लेकिन माशाल्लाह से मैं खुद गया चेयरमैन के पास, मैंने दरख्वास्त दी, मेरा नाम अदनान है, मैंने ही दरख्वास्त लगाई थी। यहाँ का ब्लॉक 15 है, दस्तगीर है, कॉलोनी गौराबाद है, और गौराबाद जो है ये KMC इलाके में आता है। PS 126 है, इसमें कमर भाई चेयरमैन है, रिजवान उनका पर्सनल सेक्रेटरी है, कोऑर्डिनेटर जो है क्या नाम इसका जलील भाई हैं, उमर भाई हैं, सब बहुत अच्छा मौजूद है। इनसे हम बात करें, यहाँ पर जो है वो आवाम के साथ साथ कुछ नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ख्वाजा कमर हुसैन मेरा नाम है, और UC चेयरमैन UC 6 अजीज़ाबाद। यहाँ की आवाम ये कह रही है कि पानी के शदीद मसाइल का सामना था। बिल्कुल, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लोग इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। और यहाँ जो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप देख रही हैं कि यहाँ पर जो अभी सड़क उधरी हुई है उसको हम ब्लेड लगवाएंगे इंशाल्लाह कल। और यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा सारा, यहाँ बैनर भी लगे हुए हैं मोहल्ले वाले के, मैं खुद मशकूर हूँ। यहाँ ये वो इलाका हम खड़े हुए हैं जहाँ पर 10-15 सालों से पानी नहीं था, और लोग अजियत का शिकार थे। जो इंसान की सारे बुनियादी ज़रूरियात हैं, लोग उससे ही महरूम हों। तो इस चीज़ का ज़ाहिर है वो दर्द हमें शुरू से ही था। जब अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया तो अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने हमसे रब्ता किया। लेकिन जैसी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पे पहुंची वैसे ही काम हुआ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शुरू से ही काम नहीं, उससे जब हमारे पास जमात इस्लामी को उन्होंने मौका दिया, वोट दिए और जमात इस्लामी पर एतमाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैं खुद बाकायदा ऑफिस में बैठता हूँ, लोग मुझसे मुलाकात करते हैं, मैं फील्ड में उतरता हूँ। ये सब वो लोग हैं जो मेरे पास चल कर आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको वेलकम किया। और आज इलाके के पानी के अलावा और क्या मसले मसाइल? देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खास तौर पर जो मेरी UC की जो हैयत है ना, ये बिल्कुल आखिर की हैयत है, जहाँ से इसके बाद मुझे अब आपके अक़ब में नजर आ रहा है कि यहाँ पे हाई राइज पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह घेरी हुई है। ये वो इलाका है फेडरल एरिया का, दस्तगीर ब्लॉक 15, जहाँ अभी आप मौजूद हैं। वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोर्शन यहाँ बनाए गए, जो मैं समझता हूँ अगर बिल्डर या बिल्डर माफिया के तहत, जिस पर SBCA भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा और लोगों की शिकायत पे शिकायत मौजूद रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पोर्शंस बनते रहे, जिसकी वजह से मसाइल खड़े हो गए। तंग गलियाँ हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है वो आप देख रही होंगी या 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला, और इसमें लोग अपना ज़हरे अपने भत्ते भी लेते गए, अपने तमाम तक जो है रिश्वत लेते रहे, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं रही। देखें ये तो ज़ाहिर है जो बन चुका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन चुका, लेकिन इसका सुधार का तरीका सिर्फ एक ही है कि तमाम जो बजट के पैसे हैं, जो गवर्नमेंट बजट पास करती है, अगर वो आवाम के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं आवाम के, अगर ये ईमानदारी के साथ आवाम पे ही लग जाएं तो आप यकीन करेंगे ये इलाका तो मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान के मसले मसाइल ये इलाका खुद गोले गुलजार बन जाए, लेकिन बात सिर्फ ईमानदारी की है। काम है और ये जो पानी की लाइन यहाँ पे डली गई है, ये कौन से पैसे हैं? ये पैसे वो हैं जो ज़ाहिर है अभी हमारे पास जो गिराना भी आना शुरू हुए हैं, जो टाउन में पैसे आना शुरू हुए हैं, उस हवाले से जो है वो हम अपने पास से कुछ बजट बना के, कम इख्तियारात के बावजूद, कम बजट के बावजूद, अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के कुछ आवाम के भी ताउन से मिल बांट के फ़िलहाल अभी हमने ये काम शुरू किया है। अपने पास से जो है यहाँ पर लाइनों के सेवेज की मसला हल कराया है हमने 15 साल। यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे गौराबाद का इलाका है जो 10 साल से मुश्किलात का शिकार है। सेवेज का मसला भी वहाँ पर बहुत था, पानी का मसला भी है वहाँ पर। उस हवाले से भी जो है वो पानी का हमने फराहमी यकीनी बनाई है। पिछले हफ्ते वहाँ काम मुकम्मल हुआ है पानी का। सेवेज की हमें तकरीबन समझ लें वहाँ पर यकूब सकीना भी है, उसके अतराफ़ का इलाका है गौराबाद का, वहाँ हमने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 28 पाइपलाइन वहाँ बिछा के रिप्लेस करी है। 248 की बात की जाए तो जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कौन कर रहा है यहाँ पर? ठीक है, जमात इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नाम आए हैं लेकिन वो भी फाइनल नहीं हुए हैं, तो उसमें 2-3 अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ रहे, इसकी आवाम जानती है, जो आवाम में हमेशा रहे, जो इन्हीं गले मोहल्ली से निकलने वाले लोग हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं न्यूज़ 1 का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ करके खुद देखा कि यहाँ पानी का बड़ा कम अज़ कम कोई मैं समझता हूँ 15 साल से जो है ना मसला था, क्योंकि इंसान जहाँ है पानी वहाँ अगर नहीं है तो ज़ाहिर तकलीफ़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा कमर हुसैन यूसी चेयरमैन है हमारे, इन्होंने गौराबाद के इलाके में जो है पानी को दिया। और ये जैसे आपने कहा कि ये बिल्डिंगों का है, देखें अभी हम यूसी में हैं, अल्लाह के फजल करम से जब हम सूबाई और कौमी लेवल पे आएंगे तो इसको भी हम देखेंगे। हमारे पास पावर ना होते हुए भी फिर भी माशाल्लाह हमारे साथ टोन जो है वो तावन कर रहा है। और यहाँ के ख़ास तौर जो आबादी के लोग हैं वो भी अब सही और गलत को समझने लगे इंशाअल्लाह ताला। माजी में भी यहाँ जमात इस्लामी कराची में थी और अल्लाह के हुक्म से अब कौम जो है वो जाग चुकी है, हकीकत और सही को गलत को समझने लगी है कि सही क्या है और गलत क्या है।
जितने भी लोग थे, जितनी जमातों वाले हैं, वो जा करके वोट नहीं मांग सकते हैं। अवाम के पास जमात इस्लामी ये दावा करती है कि हम जा हमारा सकते हैं। कोई भी जो है MP है, MNA कोई भी है, वो किसी करप्शन में मुलविस नहीं है, इसीलिए हम सर उठा करके चल सकते हैं, वोट मांग सकते हैं। जमात इस्लामी का दावा ये है कि जनाब हमने जिस तरह से काम किया है और हमें जितने इख्तियारात मिले उसमें हमने जितना काम किया है और आइंदा भी हम करेंगे, तो अभी हम फ़ख्र से बबांगे दहल आवाम में जा सकते हैं और आवाम हमें वोट देगी। रिजवान साहब भी मौजूद हैं। रिजवान साहब थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा। ये मैं मोहम्मद रिजवान हूँ, जमात इस्लामी से चेयरमैन का PS। तो इस इलाके के मसले मसाइल, जैसे कि हमने सुना, बुनियादी मसला पानी का था। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का जायज़ा लें तो उसके मुताबिक कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पोलियो वायरस पाया गया है। पानी के हवाले से जो है अभी हमारे सेवरेज के सारे मसला, पानी का मसाला हल हो रहे हैं, क्योंकि अब ये लाइन जो हमारी आ रही है ना, ये काफ़ी टाइम से मसला था, क्योंकि कच्ची आबादी को पानी नहीं मिल रहा था। अब ये भी इंशाल्लाह मसला हल करा आप ये दावा कर सकते हैं यहाँ इलाके में मौजूद जितनी भी आबादी है सबको पानी मिल रहा है? मिलेगा इंशाल्लाह, अब मिलेगा। अब जमात इस्लामी यहाँ गई है ना, अब इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि इस एरिया को यहाँ से लेके आगे तक मिल चुका है। अभी इंशाल्लाह ये वाला से एरिया है, उसको ही पानी मिलेगा। पहले हल्का 254 था और अब ये 248 है। तो इस वक्त जो है वो हल्का बंदियाँ जो है वो चेंज हो रही हैं। जैसे ये बताया गया कि ये हल्का पहले NA 254 था, तो पूरा हल्का जो है उसी में आता था ना। तो मुझे ये बताएं कि फिर NA 254 से कौन जीता था, इस इलाके के मसले मसाइल किसने हल करने थे? बिल्कुल, देखें इसमें यहाँ पर जो है वो PS सिंह के अब्बास साहब थे और NA से जो है वो असलम खान थे। तो ये असलम खान जो PTI से थे, तो ये मामला सब जानते हैं, मुझे कहने वाली बात नहीं है। मैं किसी भी पार्टी की जो है पार्टी की नहीं करे, नहीं भाई कारकर्दगी बताएं ना। ठीक है, मैं कारकर्दगी बताता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं इलाके में यहाँ 35 साल से खुद रह रहा हूँ, सिवाय पेवर के चंद गलियों में पेवर लगाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें चंद पेवर लगा के गलियों में आते थे। नहीं, यहाँ पर खुद मैं आपको बताऊँ, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो खुद उनसे नाला होके 1 साल पहले ही, इलेक्शन के पीरियड ख़त्म होने से पहले 1 साल पहले ही उनके पर्सनल सेक्रेटरी खुद घर बैठ गए और उन्होंने मुझसे खुद शिकायत करी बहुत ज़्यादा। असलम खान मेरे खुद दोस्त का जो है वो साला भी है, और असलम खान ने मेरे ख्याल में अपने इस पूरे इलाके में, ये कम से कम ब्लॉक 15 ब्लॉक 9 में जो है वो, जो मुझे पता है, पूरे अपने 3 साल पीरियड में शायद 3 दफ़ा आए होंगे दौरे में। जब 3 दफ़ा आएंगे तो फिर ना ही आवाम के मसाइल जान सकेंगे और ना ही उनके हल की कोशिश कर सकेंगे। सबसे पहले हम जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये हमारा मसला हल करा। तकरीबन 10 साल से ये मसला है पानी का, जो कि कमर साहब ने हल करा है, हम उनके शुक्रगुजार है। बाकी ये है कि और भी पार्टी आई हैं, उन्होंने सबको हमने कंप्लेन दी है, किसी ने हल नहीं करा। सही, अभी नया ताज़ा काम हो रहा है, तो लोग यहाँ पे जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, क्योंकि आवाम ये चाहती है कि जो हमारी तकलीफ़ें दूर करेगा, जो हमारी मुश्किलें हल करेगा, हम उसको वोट देंगे। नाज़रीन, हम आगे आए, ये भी NA 248 ही है, और अगर बात की जाए PS की तो PS 125 है, ब्लॉक 7 है, फेडरल बी एरिया का। हमारे साथ खुर्रम साहब मौजूद है, जो कि एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। अच्छा खुर्रम साहब, अभी बताएं, अभी क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? अभी मैं टाउन ऑर्गेनाइज़र हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का फेडरल बी एरिया का टाउन ऑर्गेनाइज़र। अच्छा, फेडरल बी एरिया के हवाले से बात की जाए तो इससे MQM की कितनी वाबस्तगी है ये सभी जानते हैं, तो अभी आप MQM को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस हल्के से? इस हल्के से अभी हमारे 4-5 लोगों के जो है वो पेपर जो है वो जमा हुए हैं, नॉमिनेशन फॉर्म जमा हुए हैं, उनमें से अभी फाइनल नहीं हुआ। फाइनल हमारी जो है वो डिसीजन इंशाल्लाह विड्रॉल वाली डेट जिस दिन होगी उस दिन पता चल जाएगा कि इस हल्के से कौन इंतखाब लड़ेगा। मसले मसाइल क्या हैं? जैसे कि अभी हमने बातचीत का आगाज़ किया तो मैंने देखा कि वहाँ से जो ख़वातीन गुजर रही हैं, इतना पानी खड़ा हुआ है कि वो अपने बुरखे उठाकर, शलवार के पैंचे उठाकर उनको जाना पड़ रहा है। देखिए, मसाइल तो यहाँ बेशुमार हैं। अब ये जो आप ख़वातीन का आप कह रही हैं, पिछले 1-1.5 महीने से ये यहाँ की यही सूरत हाल है। सेवरेज का पानी है ये? जी, ये सारा सेवरेज का पानी है और मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। पिछले समझे कि आप ये जो लोकल गवर्नमेंट आई है, अभी तक इन्होंने 1 टके का कोई काम नहीं किया है, कोई पब्लिक को रिलीफ नहीं दिया है। या आप आवाम से पूछें, आवाम मेरे ख्याल में अभी तक जानते भी नहीं होंगे कि उन्होंने जो यहाँ से मुंतखब हुए बल्दियाती नुमाइंदे वो हैं कौन। आवाम को अभी तक ये भी नहीं पता होगा। आवाम के वोट से ही मुंतखब हुए होंगे ना? देखें, वो आवाम के वोट से मुंतखब नहीं हुए, वो MQM ने जो बायकाट किया है उसके बाद जो लोग आए हैं वो 2000, 2500 और 2500 वोट लेके UC चेयरमैन बने। तो इसको आप आवाम नहीं कह सकती। इस हल्के का, इस UC के वोट जो है ना वो 58,000 है।
और 58,000 में से सिर्फ 3,500 वोट लेके जो मुंतखब होगा वो अवामी नुमाइंदा नहीं। अगर हम बात करें इस हल्के के बुनियादी मसाइल की, इसमें सीवरेज का मसला आपने हाईलाइट किया, उसके अलावा और क्या मसले मसाइल हैं? पूरे NH-248 के अंदर पानी के बहुत मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, रोड्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हुए हैं, पार्क जो है उजाड़ हुए हुए हैं, खेल के मैदान जो हैं वो तबाह हुए हुए हैं। स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ स्कूल्स जो है वो हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज और स्कूल्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ना होने के बराबर हैं। वो डिस्पेंसरीज तो समझेंगे वो पोलियो वर्कर का ऑफिस हो गया, वहाँ पे सिर्फ पोलियो वर्कर्स बैठते हैं। और स्कूल का हाल आप गवर्नमेंट स्कूल का तो आप सब बेहतर जानते हैं कि अब जो है कि मतलब लोअर क्लास तबका जो है वो तक उसमें पढ़ाने को प्रेफर नहीं कर रहा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल। जिस इलाके का हाल इतना बुरा हो तो MQM उन्हें क्या वादे और दिलासे देगी? MQM ने कभी भी कोई वादे और दिलासे नहीं दिए। MQM हक और सच की बात करती है और सीधी एक बात करती है कि ये हमारी लड़ाई है और जिन चीज़ों पे लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं। हम कभी आवाम से ये वादा नहीं करते कि आने के बाद जो है हम जो दूध की नहरें बहा देंगे और सोने के मीनार खड़े कर देंगे, ऐसा कोई वादा नहीं करते। तो अगर हम ये बात करें कि MQM ने कराची की आवाम को क्या दिया तो फिर हम किन किन चीज़ों को काउंट करेंगे? देखें, MQM ने आप हमारे पिछले 2 जो बिल्कुल बाइख्तियार दौर मिले जिसमें MQM को पावर मिली थी, जो वो 2 दौर हैं। एक तो फारूक सत्तार भाई जो पहले मेयर बने थे कराची के, उस वक्त पावर मिली थी, उस वक्त MQM ने डिलीवर किया और इस शहर का नक्शा बदल दिया। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई जब मेयर बने उस वक्त MQM को मुकम्मल पावर मिली और जो फंड्स जो हैं वो डायरेक्ट मेयर के पास आते थे। तो आप मतलब मुझसे ना पूछें, आप भी ये जानती हैं कि उस टाइम कराची का नक्शा कैसे चेंज हुआ था कि जो सालों बाद कराची आ रहा था वापस तो वो परेशान था कि मैं कौन से शहर आ गया। MQM ने डिलीवर किया है और जब डिलीवर किया है, जब MQM को इख्तियार मिला है, पावर मिली है, जो पैसा मिला। अभी तो यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा है। अगर आप देखें तो नाजायज़ पोर्शंस की भरमार है, जिसकी वजह से जो इलाके के रिहायशी हैं उनको पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है। देखिए, नाजायज़ पोर्शन का तो आप पिछले अभी चंद दिनों में एक पूरी सूरत हाल वाज़ हुई है। एक सिस्टम नाम जो है वो सिस्टम के नाम से एक माफिया चलती थी, तो वो सिस्टम जो है किसका था वो सारी चीज़ें आश्कार हो गई है कि कौन उसको चला रहा था। पीपल्स पार्टी के तमाम मौजूदा जरदारी साहब से लेके वो चेन नीचे तक उतरती थी सिस्टम, और वो सिस्टम को पैसे दे के आप जो चाहे बनवा लें, इलीगल ज़मीन के ऊपर आप पूरी हाई राइज बिल्डिंग बना दें, कोई आपको पूछने वाला नहीं था, बस आप सिस्टम को पैसे देने होते थे। और जब ये एक पोर्शन जो है 120 गज के ऊपर 1 या 2 फैमिली के लिए एक प्लॉट होता है, एक घर बनता है, जब उस घर के अंदर 4-4, 5-5 फैमिलियाँ आ जाएंगी तो वो ऑटोमेटिकली मसाइल बढ़ेंगे। सीवरेज की लाइन जो अगर 2 फैमिलियों के लिए डली थी, अब उसके अंदर वो 4 फैमिलियाँ रह रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आबादी के लिहाज से जो है वो कम पड़ रही हैं। यहाँ पर जो आम आवाम है वो क्या कहती है, वो किसको अपना मसीहा समझ रही है, वो किसको वोट देगी, किसको इक़्तिदार में लाएगी? आवाम से बात करते हैं। ये कीचड़ देख रहे हो सामने, गंदगी है। क्या चाहते हो, इलाका कैसा होना चाहिए? जैसे पहले था साफ सुथरा। पहले था साफ सुथरा, कैसा था पहले साफ सुथरा? पहले ऐसा कीचड़ वीचड़ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब होना स्टार्ट हुआ है। अब्बू अम्मी को, बड़े भाई को बोला है कि किसको वोट देना है? आपके पास इख्तियार होता तो आप किसको वोट देते? जो वोट के मालूम में कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं है। हमारी ये यूथ है, बेसिकली ये वो यूथ है जिसके हाथों में कल पाकिस्तान का मुस्तकबिल जाना है, लेकिन इनको वोट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नाज़रीन, पहले हमने आपको इलाके में मसले मसाइल दिखाए। अभी यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूरी मार्केट है और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर जिनका रोज़गार वाबस्ता है, उनको किन मसले मसाइल का सामना है, उनसे बात करते हैं। आपकी दुकान है यहाँ पर? जी बिल्कुल। रिहाइश भी आपकी यही है? नहीं, रिहाइश थोड़ी दूर है। आप सुबह से लेकर रात तक कब तक होते हैं यहाँ पर? तकरीबन 10 बजे 11 बजे तक। तो कितने घंटे इस इलाके में गुजारते हैं आप? 10-12 घंटे। 10-12 घंटे। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इस इलाके की क्या है? इतनी गंदगी हो रही है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, और हमारा तो काम ही मतलब टायरों को हाथ लगाना। इतनी गलादर, ना नमाज पढ़ सकते ना कुछ कर सकते। यहाँ जो खवातीन बेचारी आ रही है, जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो फुटपाथ चाहिए होता है उनको, वरना तो वो जगह यूज़ करते हैं। तो अगर हम आवाम से बात करें तो वो कुछ आवाम तो ये भी कहेगी कि यहाँ पे जिन लोगों ने ये पूरी जगह कब्जा की हुई है उन्होंने भी गंद मचाया हुआ है। नहीं बस ये हमने देखो कैसे लगाई हुई, वो रोड पे गाड़ी किसी और की लगी हुई, हमारी भी गाड़ी लगी हुई, वो लगाई हुई है। बाद दफा ऐसा होता है। किसको वोट दिया था पहले? हमारा वोट तो शुरू से हम जो हैं क्या है? मुत्तहिदा के। सही है, तो पहले भी आपने वोट मुत्तहिदा को दिया था। सही है, अभी अब वोट किसको देंगे? मुत्तहिदा को। और मुत्तहिदा से आप क्या चाहते हैं? पहले तो उनके हाथ में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, अब तो बहुत गंदगी का सामना करना पड़ता।
बाकायदा कचरे वाले आते थे, सफाइयाँ होती थी, सारे काम होते थे, अब कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो अभी भी तो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। नहीं, हमें तो ये नहीं पता कि है कौन, कचरे उठवाते पता ही नहीं चल रहा, कोई नहीं आता, इतना बुरा हाल हुआ है। ये जो कचरा वचरा यहाँ पड़ा होता है, ये रिहायशी डालते हैं कि वहाँ पे हमें एक 236 नजर आ रही है, जो कि जिसको देखकर ये ऐसा लग रहा है कि फ्लैट के ही जो मकीन है उन्होंने कचरा फेंका हुआ है। हाँ, वो फ्लैट वाला भी हो, बिल्कुल नजर आ रहा है ना। हमारे बतौर शहरी भी सीवरेज का निजाम भी नहीं है, वो सब फ्लैट का ही पानी है। बतौर शहरी भी तो आवाम के भी तो कुछ फराइज होते हैं ना, सारा मलबा जो है वो उन जमातों पे नहीं डाल दिया जाता। सारे दुकानदारों ने मिलकर सारी सफाई वफाई करवाई, 2 दफा हम करा चुके हैं। इनका कहना है कि ये पहले भी इन्होंने मुत्तहिदा को वोट दिया था और अभी भी जो है वो ये मुत्तहिदा को ही वोट देंगे। पहले वोट किसको दिया था? पहले वोट एमकेएम पाकिस्तान को दिया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उन्हीं को देंगे। अब आप इसका रीज़न पूछेंगे तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान पिछले 35-40 साल से हम ये एक वाहिद जमात है जिसको हम देखते आ रहे हैं, चाहे इसके वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, उनकी सूरत में दरमियान में मौजूद हैं, अगर वो नहीं भी हैं तो उनके जो इलाक़ाई ज़िम्मेदारान होते हैं वो आवाम के दरमियान 24/7 मौजूद हैं। इससे पहले जो मेयर रह चुके थे, वसीम अख्तर साहब भी रह चुके थे, उन्होंने उस वक्त क्या काम किया था? वसीम अख्तर साहब जब मेयर थे तो उनके पास जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ थी, विद इन द लिमिट्स उन्होंने जो डिलीवर कर सकते थे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर उन्होंने करा है। मसलन आपकी रोड कार्पेटिंग हो गई, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन कंपलसरी काम था, जहाँ पे सेवरेज लाइन की इंडक्शन हो गई, वाटर सप्लाई की कंटामिनेशन थी, वाटर हमने तो सप्लाई लेकिन हर वक्त ये देखा कि वो तो सिर्फ इख्तियारात का रोना अल्टीमेटली था। आज आप जमात इस्लामी के, अभी आप जो मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त मेयर कराची है ना करेंटली, अभी उनका रिसेंट स्टेटमेंट है कि केएमसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनको फाइनेंशियल अथॉरिटीज नहीं मिल रही हैं। जो आम आवाम है उसके जहन में सवाल नहीं आता कि आखिर हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? हमसे तो हर चीज़ पे टैक्स दिया जाता है, यानी कि एक मैच बॉक्स भी है ना, तो उस पर भी हम टैक्स भरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये सोचना चाहिए ना, अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। जो शहर जिस शहर का एक टाउन लियाकताबाद वो पूरे लाहौर से ज़्यादा टैक्स अगर कलेक्ट करके आपको दे रहा है, तो जो शहर आपके 69% रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके ऊपर आपका बजट कितने एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपके अरबाब इख्तियार। अभी जो एमकेएम का रिसेंट जो अभी आपने देखा होगा, एमकेएम ने एक प्रपोज किया है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 148 को। एमकेएम क्या कह रही है उसमें? एमकेएम यही कह रही है कि भाई वफाक जैसे सूबे को एनएफसी के तहत फंड दे रहा है, वो उसी तरीके से वफाक डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को भी देगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट की। इसी तरीके से जैसे विफाक प्रोविंस को दे रहा है, वो डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को दे। कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची सबका है, लेकिन कराची का कोई नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। फैजान अहमद। यहीं रहते हैं आप? जी। कितने अरसे से रह रहे हैं? बाय बर्थ। तो मुझे ये बताएं कि अब कैसा देख रहे हैं इसको? उजड़ा हुआ देख रहे हैं इसको, बिल्कुल गाँव लग रहा है, शहर तो लग ही नहीं रहा। गाँव भी मुझे लगता है साफ होते हैं। गाँव में भी कम से कम पीने का पानी है, यहाँ पर तो ना पीने का पानी है, पानी आता नहीं है, सेवरेज का पानी जाता नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा और खस्ता हाल देखा नहीं अपनी ज़िंदगी के 32 साल के का एक 16, 17, 18 साल की उम्र तक इन गलियों में सफाई सुथराई, पानी, सेवरेज, हर किस्म की हर चीज़ की सहूलत मैसर थी। और अब कुछ भी नहीं है। मगर तो अब जीरो पे खड़े हैं। आने वाली यूथ को हम क्या दे रहे हैं? हम आने वाली यूथ को बीमारियां दे रहे हैं, हम आने वाले यूथ के कैरियर से खेल रहे हैं। हमारी यूथ ये देख रही है कि हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हमारे पास सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, हमारे पास आगे की कोई फ्यूचर के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्योंकि बात यह है कि जब हम एक छोटे से मसाइल को हल नहीं करते सकते, जब हम अपनी आवाम को पानी नहीं दे सकते, सेवरेज के मसाइल हल नहीं कर सकते, सैनिटेशन के मसाइल हल नहीं कर सकते, तो हम अपने यूथ के मुस्तकबिल को कैसे ब्राइट कर सकते हैं? पहले वोट किसको दिया था आपने? वोट तो एमकेएम। ये आपने इतने बड़े लहक कर मुझे बोला कि वोट तो एमकेएम, ये तो बस ऐसे जैसे बस तहिया है। क्योंकि हमने देखा ही सिर्फ एमकेएम के अदवार में कराची को एक मॉडल सिटी बनते हुए हमने नहीं देखा, या पाकिस्तान ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। उसके बाद से ये 15 साल में जो कराची का हाल हुआ है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। लेके कौन गया? वही लेके गए जो 15 साल से इक़्तिदार में बैठे हुए थे, जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं। जी, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वालों ने रोटी कपड़ा मकान तो दिया नहीं, पानी भी छीन लिया और मतलब मसाइल उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसा दिए। और अभी लास्ट जो अभी हमारे यहाँ की जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन,
उसमें जमात इस्लामी के यहाँ के कंसंट्रेट हमारे चेयरमैन हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं, तो अवामी नुमाइंदे अवाम के बीच में ही मौजूद नहीं है। नहीं, वो जमात इस्लामी तो कहती है कि वो तो बड़ा काम करा रही है अपने महदूद बजट में रहते हुए। PS 126 में गए थे तो वहाँ की तो आवाम बड़ी खुश थी, और 125 में आए हैं तो बिल्कुल। आप 125 में दिखा सकते हैं कि कितना ज़्यादा काम करा है इन्होंने। इनके जो मुंतखब यहाँ के काउंसलर हैं या इनके जो भी चेयरमैन हैं, अगर वो काम कर रहे होते तो यहाँ खड़े होके हम उनके हक में इंटरव्यू दे रहे होते कि जी हमारे मसाइल हल करें इन लोगों ने। मगर यहाँ पे ना नमाजी गुजर सकता है, ना राहगीर गुजर सकते हैं, ना फैमिली। सही, और हर दूसरी गली का यही हाल है। हर पूरे फेडरल भी एरिया, पूरे कराची का ये हाल है। कौन सी जमात को वोट दिया था आपने? हम लोग कौन से, हमारा वही है MQM जो। अच्छा। हाँ, फरहान जो है वो हमारे भांजे हैं, हमारे उनके साथ ही होते हैं हम भी। और ये आप देख रहे हैं 2 से ढाई महीने हो गए, ये पानी की क्या हालत हो रही है। सारे बेचारे कोई काम नहीं कर सकते, लेडीज यहाँ से निकल के जा रही हैं, इतने लोग परेशान हो रहे हैं। अब तो टाइम है ना काम कराने का, अब तो आ रहे होंगे। कौन आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आया, पूछने नहीं आया किसी ने कि भाई क्या हालत हो रही है। उस जमात ने कुछ काम करवाया? अभी किसी ने कोई काम नहीं करवाया, किसी जमात ने काम नहीं कराया। हम लोग इतने परेशान हैं, और ख़ास तौर पे लेडीज़ इतनी परेशान है कि उनको रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का। अब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पानी भरा हुआ, कहाँ से जाएंगे मुझे बताएं। और वैसे भी पता है डेंगू और मलेरिया इस वक्त जो है वो जोरों पर है, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। कितने अर्से से रह रहे हैं? पैदाइशी दर की। लास्ट टाइम तो मुझे नहीं लगता आपने पॉडकास्ट किया होगा। नहीं किया था, बिल्कुल किया था। किसको किया था? MQM को। और अब इस बार भी इंशाल्लाह उन्हीं को करेंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? सहूलत अच्छी देते हैं लोगों को। पिछली बार जो इक़्तिदार में आए उन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए? काफ़ी मामला हल करते ही हैं। जो बात है बुनियादी मसले मसाइल क्या है? बुनियादी मसले मसाइल कुछ भी नहीं, जैसे सेवरेज वगैरह के मामला होते हैं नॉर्मली, और तो कोई नहीं होते इतने ज़्यादा। पानी वगैरह, बिजली, सही, गैस वगैरह के मामला हैं। यहाँ रहते हैं हम जनाब? कब से रह रहे हैं? अरसा 93 से। इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं? भाई वोट का तो मामला ऐसा है कि ये राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों राज क्यों रहे? इसकी वजह ये है कि ये सारे दिलों के सौदे हैं। तो आपका दिल किस पे आ गया? नहीं, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो हम बड़ा सोच विचार के देंगे। आप यहीं रहती हैं? जी, इसी एरिया से हूँ। इस दफ़ा वोट देने का किसको इरादा है? आपके सामने है जो पिछली हुकूमत हमारी अभी चल रही है, उनको तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि उन्हें तो इलेक्शन में ही नहीं खड़ा होना चाहिए। मतलब किस बेहाफ पे वो इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, हैरत है। नया पाकिस्तान के दावे करने वालों को कह रही हैं आप? नया पाकिस्तान के दावे करने वाले तो चले गए, उन्होंने तो ना पुराना पाकिस्तान छोड़ा ना नया पाकिस्तान छोड़ा किसी काबिल। जो अरसे बरसे से यहाँ पर कराची पे, सिंध पे पंजे गाड़े हुई है, उस जमात को कह रही हैं आप? उनको तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि उन्हें तो इलेक्शन में खड़े ही नहीं होना चाहिए। इतनी शर्म होनी चाहिए कि इलेक्शन के लिए कैंपेन करने कैसे आ जाएंगे वो। NA 248 की बात करें, देखें यहाँ की आवाम, जब पिछला इलेक्शन हुआ था ना, यहाँ से जो साहब जीते इलेक्शन, उनको मैंने और मुझ समेत यहाँ कोई भी किसी ने देखा हो तो वो बता दे। मैंने नहीं देखा, उनका नाम जरूर सुना था, और उनके जो कारकुनान या कोई कुछ उस दिनों नजर आए थे, वो भी आज कहीं पे नहीं है। रोडों का, गलियों का, जगहों का सब हाल आपके सामने। तो अब आप क्या कहती हैं, आप किसको वोट देंगी? सच्ची बात है, हमारे कराची के लिए अगर कोई जमात खड़ी होने के लिए है तो वो हमारे पास MQM ही रह जाती है। कितनी दफा जिंदगी में वोट कास्ट किया होगा आपने? मैंने मेरे ख्याल से 2 दफा किया। तीसरी दफा किसको करने जा रहे हैं? अभी इंशाल्लाह अभी देखते हैं, अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी देख रहे हैं, कोई अच्छा गुजरा नहीं है पूरा। पहले किसको दिया था आपने? MQM को था। उसने क्या दिया आपको? मेरे को कारोबार दिया, इस इलाके में रहने को मिल गया, अच्छा काम मिला मुझे। अभी आप क्यों कह रहे हैं कि फिर मैं सोच के दूंगा? इस दफा बहुत हालत चेंज है ना। और ये हम अपनी आवाम को भी कहेंगे कि सोचें, समझें और फिर वोट करें। वोट आपका बुनियादी हक है, क्योंकि बाद में मसाइल का रोने से बेहतर है कि सोच समझकर वोट दें और उस पार्टी को मुंतखब करें जो आपको लगता है कि आपके मसाइल हल करेगी। किस सियासी जमात को वोट दिया था आपने और अब किसको देंगी? पहले मैंने MQM को दिया था और अभी भी इंशाल्लाह ताला उसी को ही दूंगी। क्या उम्मीदें वाबस्ता है आपकी? है तो बहुत सारी, लेकिन पूरी नहीं होती, वो बात अलग है। सही है, तो फिर वोट देने की वजह क्या है? क्योंकि हमारा राइट बनता है वोट देना। तो वोट उसी पार्टी को देने की वजह क्या है? क्योंकि मैं शुरू से उसी को देती भी आई हूँ। पहले तो काफ़ी हद तक वर्किंग भी हो रही थी, लेकिन अब तो कोई वर्किंग दिख ही नहीं रही है। तो अभी जो यहाँ से जीते थे उन्होंने कुछ काम वगैरह करवाए यहाँ के? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, ज़्यादा इतना बाहर निकलती नहीं हूँ। लेकिन तो घर में ही तो खवातीन को पानी चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, ये सब मिलती है। कुछ नहीं, बच्चे को खेलने के लिए पार्क भेजना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने पे आएंगे ना तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे बाहर। तब हम क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए घरों में, दूसरा ये गैस होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से गैस होनी चाहिए। ये नहीं कि गैस आए और 1 घंटे के बाद वापस चली जाए, 2 घंटे के लिए आए फिर वापस 3.5 दिन के लिए चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कोई भी चीज़ अवेलेबल हमारे मुल्क पे तो नहीं है। अलबत्ता
ब्लॉक 7 में थे, अब हम थोड़ा आगे आए हैं, ये ब्लॉक 15 है। वैसे तो तमाम इलाके की हालत ज़ार एक सी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेवरेज का गंदा पानी यहाँ पर खड़ा था। पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी सेवरेज का गंदा पानी है। साथ साथ जो है इस जगह की अगर हम बात करें तो ये इम्यूनिटी प्लॉट है। हम सबको पता है कि इम्यूनिटी प्लॉट्स पे क्या चीज़ें तामीर होती हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम देखेंगे प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो पार्क की गई हैं। कचरा जमा करके यहाँ पर इस तरीके से आग लगा दी गई है, ये देखें आप। अच्छा, ये कोई बारिश हुई है क्या जो इतना पानी जमा है? ये माशाल्लाह जो है यहाँ से आबशारें बहती हैं, तो ये हमारे कुदरत का निज़ाम है जो इस तरह से यहाँ से जो है ज़ाया किया जा रहा है। हमने वाटर बोर्ड को कई दफ़ा यहाँ पे बताया भी, एप्लीकेशन ने भी सबमिट की, लेकिन अच्छा, ये सेवरेज का पानी है नहीं या नहीं, मीठा पानी है? ये मीठा पानी है। जो 18 इंच की लाइन है वो जगह जगह से डैमेज है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वाटर बोर्ड का मेन ऑफिस हो, चाहे इनकी ये गुलबर्ग टाउन के ऑफिस हो, कोई नहीं है। घरों में पानी आ रहा है जब गलियों में? नहीं, वो भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। अभी आप जाके देखें तो पीछे की गलियां जो हैं उन पे ये नई लाइन की इंस्टॉलेशन हो रही है बाकायदा, लेकिन पानी फिर भी नहीं है। फिर क्या सोचा है, किसको वोट देंगे? वोट तो देखें अब, ये हमारा तो अब मोहल्ले का ये है कि पीपल्स पार्टी को है, क्योंकि यहाँ से कभी भी उनको लाया नहीं गया। 40 साल हो गए। जहाँ लाया गया था वहाँ का काम देख के मुतमईन है? आप वहाँ पे DHA और क्लिफ्टन देख लें या गुलशन भी देख लें, और वहाँ की जो चीज़ें बताई रही होती हैं वाज़े तौर पे कि आपको लगता है कि अगर वो यहाँ आते तो यहाँ कुछ होता? हाँ, इंशाल्लाह तो यहाँ की तबाही में कसूरवार कौन है? कसूरवार देखें, पिछले 40 सालों से जो बैठे हैं वही कसूरवार है। अभी रिसेंटली जो PTI आई थी, PTI के असलम खान आए थे, तो उन्होंने भी कुछ खातिर खा कुछ काम नहीं करे, सब बर्बाद ही करा है। ग्रिल्स जो है वो मेरा ख्याल है नशई हजरात निकाल कर ले गए, तो दीवारें जो है वो इन्होंने खड़ी की हैं। और पानी जो है, बदकिस्मती की बात यह है कि NA 248 पे आवाम रो रही है कि हमें घरों में पानी दिया जाए। घरों में पानी मैसर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइनें जो है वो टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से सड़कें और गलियाँ जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्क्स भी हैं, मैदान भी मौजूद हैं, बच्चों को लेके जाते हैं पार्क्स वगैरह में। यहाँ लेके जाते हैं, क्या करें, मट्टी इतनी है, दर्द हो जाती है, सारी बच्चे खराब हो जाते हैं, बीमार होते हैं। और इस तरह से जो पानी खड़ा रहता है, पानी ने तो बड़ी प्रॉब्लम की हुई है। ये घरों में पानी नहीं है, लाइन डाली भी है लेकिन लाइन जो है वो बेकार है। वोट किसको दिया था? वोट तो अभी फर्स्ट टाइम देंगे, बाहर से। तो बाहर से यहाँ आए होंगे जी, तो यहाँ वो तो पूरी पोजीशन ही चेंज हो गई है इधर। बाहर ऐसे मसले मसाइल नहीं होते? वहाँ तो बहुत सफाई सुथराई है। आज शाम में पानी दुकान धो के पानी बाहर रोड पे नहीं फेंक सकते। यहाँ आपको क्या लगता है? यहाँ तो हालत ही ऐसी है कि पूरा कराची जो है। किससे उम्मीद है? उम्मीद देखें, हमें तो पहले पीपल्स पार्टी से ही थी, और अब भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी, कुछ करेगी। तो आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आवाम देखें, अपनी आंखें खोलें और ये देखें कि जिस तरह से कराची शहर के अंदर काम हो रहा है और अब लोगों को नज़र आ रहा है काम। आप जितनी अभी तो काम करने का सीजन है ना, मौसम है। सीजन नहीं है, सीजन तो शुरू हो चुका है पहले से, और काम करने का सीजन शुरू हो चुका है। वो आप यहाँ से निकलें और जितनी भी बड़ी शाहराएँ आप देख लें, चाहे वो शाहराए नूरजहां हो, शाहराए यहाँ से UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जो रोड बने हैं नालों के साथ, आपको नहीं लगता शहरियों को कितनी परेशानी हुई है? नहीं, परेशानी तो देखें, थोड़ी बहुत परेशानी तो शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि शहर में काम हो रहा है। यहाँ पे करीमाबाद पे अंडरपास बन रहा है। हमारे इलाके में तरीका होना चाहिए काम करने का। काम का बिल्कुल तरीका होना चाहिए। वो तरीकेकार यही है, जो मेयर हैं, जो टाउन चेयरमैन हैं, जो UC चेयरमैन हैं, यही सिस्टम है और इसी सिस्टम से काम होगा। क्या लगता है NA 248 को कौन सी जमात आकर सुधार देगी? मैं ये समझता हूँ कि इसकी एक वाहिद उम्मीद की किरण और वाहिद जो आखिरी हल बचा है वो पीपल्स पार्टी है। देखें, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की, मेयर पीपल्स पार्टी का, सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के पास हैं। अवाम एक दफ़ा पीपल्स पार्टी पे एतमाद करें। देखें आपके शहर के साथ क्या होता है। गैर कानूनी तामीरात हैं, उसमें MQM पाकिस्तान जो है वो इस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है कि जितनी गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है, उसमें ये अपना एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, एक ऑफिस बना लेते हैं, उसके बाद सारी दुकानें आबाद कर लेते हैं और इस तरह से ये अपनी गैर कानूनी तामीरात को शेल्टर दे रहे हैं। और जैसे यहाँ पे ब्लॉक 15, ब्लॉक 14 में एक छोटी सी दुकान में ऑफिस बनाया है और पूरी तामीरात, गैर कानूनी तामीरात इन्होंने ज़ोरों शोर से जारी रखी हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मकसद ये है कि जो इख्तियारात मिलते हैं ना, इख्तियारात का रोना सबसे ज़्यादा रोया जाता है। कहते जो भी मेयर आता है वो सिर्फ इख्तियारात जो है ना, सिर्फ मेरी नज़र में पैसा है जिसके हाथ में। मतलब अब वो फाइलें जाती है, वहाँ काम नहीं होता हम लोगों का, तो जाहिर बात है फिर इलाके में भी काम नहीं होता कहते। तो इसलिए ये है कि जो भी पार्टी आए
और PPI की जाहिर बात है, अगर उसकी गवर्नमेंट आई तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद अगर इख्तियारात होंगे तो वो जाहिर बात है काम कराएंगे। सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पर इख्तियारात का रोया जाता है, आपको ही पता है, आप मीडिया वाले हैं क्या देखते हैं इसमें। अगर जब तक कि ये मसला हल नहीं होगा, जब तक ये ऐसे ही होता रहेगा इलाकों में या कहीं पर भी क्या दिन या दूसरी जगह काम होता रहेगा जहाँ पर बड़े इलाके, अभी भी वही हो रहा है। लेकिन ये क्या एक दफ़ा चांस देना चाहिए कहते हैं। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम चांस लें। चांस तो जी मेरे को यहाँ 40 साल हो गए रहते हुए, जो मैं पोजीशन देखता हूँ, कभी कचरे की, कभी पानी की, सफाई नहीं है, कोई भंगी नहीं आता, वो सिर्फ गत्ता चुनता और भाग जाता है। हमें चाहिए जो अभी इस मौसम पे भी नहीं करके दिखाएगा तो बाद में क्या करके दिखाएगा। सही, तो हमें इस मौसम में नहीं, कौन से मौसमी मेंढक जो है वो करके दिखा दें, जोरों शोर से हमारा दिल जीत लेंगे। कौन आके करके दिखा रहा है, कौन वादे वईद कर रहा है? हम तो नाउम्मीद है, बिल्कुल नाउम्मीद है कि कोई करके दिखाएगा। वही शक्लें घूम फिर के कभी इस पार्टी में भी नजर आती हैं, कभी उस पार्टी में भी नजर आती हैं। हमें अब चाहे नहीं, जो कि हमारे इलाके को, इस इलाके को करेंगे तो दूसरा इलाका भी साफ होगा। नई यूथ चाहिए, नया जज्बा चाहिए, नया जोश चाहिए। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि तमाम एक्सपेक्ट्स आपको दिखाएं। हमने पूरे इलाके का विज़िट किया और हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। कोई पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई MQM को सपोर्ट कर रहा है, कोई जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस वक्त आपने जो वोट दे रहा है ना, वो सोच समझ कर देना है, वो ये मद्देनज़र रख कर देना है कि आप किस पार्टी पे एतमाद करते हैं और कौन सी पार्टी आपके एतमाद पर पूरा उतरेगी। कराची के बेशतर इलाके इस वक्त इंतहाई ज़बोहाली से दो चार हैं और अपनी हालत खुद चीख चीख कर बयान करते नजर आते हैं कि मैं वही हूँ जहाँ से पहले भी वोट लेकर हालात बदलने के दावे किए गए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, बल्कि तबाहाली नसीब हुई। आज भी लोग परेशानियों से नबर्द आज़मा हैं और अपना भरोसा खो बैठे हैं कि किस सियासी जमात पर एतमाद किया जाए। अगर आपके इर्द गिर्द मसले मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।